प्रीत लगाए मुझे मथुरा चले गए है ना। प्रीत लगाए मुझे मथुरा चले गए। हम सब यहाँ पर तिलक रही रे। हम सब यहाँ पर तिलक रही गए। राधा कि बहना मेरी लगे बचे राधा एक दिन मोहन ने राज रचायो। और 21 रुपए बिटिया मुस्कान नंगला फरीद से और जो हमारी नवल्ले मैया की भांजी हैं नंगला फरीद से आई हैं, प्रभु के चरणों में भेंट करती हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान बनाए रखे, धनदान से हमेशा भंडार बन रखे। कहने लगी राधा कहने लगी राधा एक दिन मोहन ने राज रचायो। हमें नचायो। और 15 किलो गेहूं 101 रुपए 51 रुपए 15 किलो गेहूं नितिन भैया भंडारे के लिए दान करते हैं। नितिन कश्यप भंडारे के लिए कहने लगी राधा एक दिन मोहन ने राज रचायो। हमें नचायो। मेरी तेरा पूरी
बहन, हमें तो ऐसा लगता है भगवान ने कन्हैया से किसी और से प्रेम कर लिया है। कहने लगी राधा, तुम्हें जहाँ से तुमने लगाओ, तुम्हें जहाँ से तुमने लगाओ, बाकी याद में हमें भुलाओ, बाकी याद में हमें भुलाओ, कि जरा मेरी सोचे साजा ही रखी है, तुमने आवे बोलिए वृंदावन हरियाली की। और 501 रुपए संतोष भैया दुकान वाले भंडारे के लिए, और 101 कोई गैया
कोने सुमिरतई मैं बजरंग बली होना और बाबा तुम्हें सुंदर पिंडी रही भिखलाती अरे मत तेरे प्रेमी गावतई मैं न जाने तेरा तुम्हारी और तुम्हें शीतला पहना तुलसी नदियाई तुम्हें मैं गावती बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय रोजाना की तरह महाराज जगपति परिचय जी इत्यादि सभी भक्त लोग विराम वाली कथा सुनने के लिए बड़े हर्ष में हैं। विराम वाली कथा अगर 6 दिनों 7 दिन नहीं सुन पाई तो पूर्व वाली कथा सुन करके संपूर्ण कथा का फल मिलता है। संपूर्ण कथा का देख लेते योगीराज भगवान कृष्ण के वियोग में सभी गोपियां हैरान होती हैं और महाराज जी परिचित में कथा को चल रही है। हाँ परिचय जी विचार यार बाजार कर भी गए क्यों भंडारे की व्यवस्था देखनी है भाई राजा तो जय लोग है हम लोग तो प्रजा है? आज भगवान कन्हैया की शादी 16,001 से 9.5 दर्शाएंगे भागवत। अब आप लोग कह रहे होंगे आदि शादी देखो आदि शादी वो भी समझाएंगे। अगर 16,001 से 9.5 शादियां हैं भागवत के प्रेमियों कल के शादी हो गई एक। राधा को तो मैंने बताई दिया कि राधा को आप कुछ भी मान लीजिए शादी तो नहीं हुई है ना कोई संतान हुई है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधा को कुछ भी मान लो आप। अब अगर एक शादी को हम 1 घंटा में कराएं तो भी काफी समय लगेगा और 1 दिन में लगाएं तो मतलब बहुत दिन लग जाए। तासे जल्दी जल्दी में देखो देखिए दूसरी शादी सत्यभामा के साथ में हुई और जामंती के साथ में हो गई। जामंती के साथ अब 5वीं शादी विंध्या के साथ हुई। 6वीं शादी लक्ष्मणा के साथ हुई। 7वीं शादी कालिंद्री के साथ हुई। 8वीं शादी लक्ष्मणा के साथ हुई। 9वीं शादी लक्ष्मी के साथ हुई और आदि को भेजा महाराज परिचय जगपति जी को भेजा। कितनी शादी हुई गई 9.5। अब 16,001 से 9.5 16,001 से 9.5 अब शादी हुई पाई भैया केवल 9। अब बहुत जल्दी में समझो देखिए एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ था। वो धरती का पुत्र था। दूसरा इसका नाम नरगासुर था। ये बहुत बड़ा बलवान था। इसने अपने मन में संकल्प किया कि 16,100 कन्याओं के साथ में चाईमाई करूंगा। बहुत बलवान था। देश विदेश में भागता है। नई नई अबलाएं मिल जाती हैं पकड़ के बंदी बना लेता है। कितनी इसने अबलाएं को बंद कर लिया। 16,101 कन्या के तलाश में इधर उधर भागने लगा। देखा तो द्वारका से उड़ता हुआ चला आ रहा है।
सारी अटारी पर इधर भगवान कन्हैया की पत्नी सत्यभामा श्रृंगार सजा रही थी। चित्र सारी अटारी पे श्रृंगार बनाई रही खड़ी खड़ी। और कालवनी को लगो तमाचा सुरमा मार्ग में तो बोलो जी की ओपी है बोल आप सत्वाओं चिल्लाई प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे मेरी शक्ति वाला कन्हैया आए कब तोड़ गए करते। अरे प्राण भनक गिरधारी के लागी आए करुणा से तो भय जैसे ही सत्यभामा जी की चिल्लाई प्रभु मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ। भगवान कन्हैया ने गरुड़ को तैयार किया, ललकारने लगे भामासुर सत्यभामा को छोड़ दो, नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन काम आने वाला है। उड़ता हुआ आकाश मार्ग से अपने धाम को पहुंचना ही चाह रहा था, तब तक भगवान कन्हैया ने चक्र को आदेश दिया है, मेरे चक्र इसका शीश काट लो। चक्र भागा और इसका शीश काट लिया। सत्यभामा जब ऊपर से गिरी तो भगवान ने अपने बाहों में ले लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे देखा तो एक जेल खाने में सभी कन्या बंद थी। भगवान ने देखा तो ताला तोड़ा, कन्याओं से कहा जाओ अपने घर। सभी कन्या हाथ जोड़ करके बोली प्रभु इस पापी ने हमें बंद बना के रखा, भले दुनिया में हम पवित्र हैं लेकिन कोई हमें बर नहीं चुनेगा। अब हमारी ऐसी इच्छा है कि तुम ही हमारे संग चवाई माई कर ले। तो भगवान ने श्रोता बंधुओं कन्याओं के कहने के आधार पर सबके साथ में शादी करी। आज के नरों से एक नारी न समारी जाते, उसे श्री कृष्ण की 16,000 इतने 9.5 रानियां हैं। लक्षण अवतारी के यों ही तो प्रकट होए, और तो देखो प्रभु बाल ब्रह्म चारी। अंत में देख लेते हैं यहाँ भगवान कन्हैया के बचपन की कथा आती है। सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र 2 भाग में परिचय है। सुदामा चरित्र की कथा एक ऐसी है, गरीबी की कथा है। जो भी सुनता है सुनाता है तो भगवान कृष्ण उसकी गरीबी को हरण कर लेते हैं। देख लेते हैं बचपन में भगवान कन्हैया शांडी बन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए। साथ ही साथ में मैं ये बता दूंगा आप लोगों को, सुदामा को जो भगवान ने श्राप दिया था वो भी कारण था। जो गुरु मैया ने चना दिए थे तो लोगों ने चना को भी श्राप लगा हुआ था। चना को कैसे श्राप लगा हुआ था? सुदामा शांडी वन में विद्या अध्ययन करता है। एक दिन मतिंग ऋषि महात्मा थे,
रोजाना कपड़े में चना बंद करके यमुना में डाल देते, स्नान ध्यान करते, निवृत्त होकर के भजन पूजा करके उसके बाद चने का नाश्ता करते लोग। शाम को चना भिजाए में डाल दो और सवेरे 50 ग्राम खाओ रोज। और घी कतई मत खाओ परिचय जी, घी मत खाओ। तुम एक हफ्ता में कम से कम 5 किलो दही खाए जाओ तो लोगों समझ लो आधी और 600 ग्राम लगभग घी पी लो। चना रोज चने का नाश्ता करते। सुदामा वृक्ष की आग से छुपके देख रहा था ये बाबा क्या करता है। जब पोटली बनाई चना डाले वो अपने क्रिया में लग गए। सुदामा ने वो चना लिए और निकाल दिए। चना निकाल के सुदामा वृक्ष की आग में खड़ा हो गया। देखिए बाबा क्या कहेगा। जब मतिंग ऋषि स्नान निवृत्त से भजन से निवृत्त हुए देखा तो चना नहीं है तो क्रोध आ गया। हे मेरे भोजन छीनने वाले, हम श्राप देते हैं जो भी जिस चने को चबेगा वो दरिद्र और गरीब हो जाएगा। ये श्राप दिया तो सुदामा देख करके सुन करके बहुत रोता रहा। महात्मा तो चले गए कह करके, बेचारे ने चना फेंका भी नहीं, रोता हुआ वो बात किसी को नहीं बताई। जाकर के आश्रम में इलवारी में रख दिया। जब इलवारी में रख दिया, इधर भगवान कन्हैया विद्याधर करने के लिए आ रहे थे। सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया है, कांटा निकल नहीं रहा है। सुदामा रो रहा है, हाय राम हाय राम हाय राम। भगवान कन्हैया के कान में आवाज गई, कौन रो रहा है? जो मुझे बुला रहा है। भगवान कन्हैया ने अपना रथ मोड़ा, देखा जंगल में एक छोटा सा बालक है। हाय राम, भगवान भाग करके आ गए। और हमारे भैया ये टिंकू, इनके बेटा कार्तिक, ये भगवान के दरबार में पवित्र कमाई 30 रुपया भिजवा रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, पढ़ लिख करके सफल रहे, मंजिल आसान रहे। सदा जगदम्बा भवानी ऐसे कार्तिक को सद्बुद्धि दे। गणेश भगवान लक्ष्मी प्रदान करें। जो हमारे टिंकू भैया के ये है ललाए, टिंकू भैया के ललाए आए खोजा रोज खवा देते हैं। हमारे ढोकिया में खूब ताकत है ये खाएगा। और 51 किलो गेहूं सतीश मिश्रा जी, पंडित जी साहब 51 किलो गेहूं सतीश मिश्रा पंडित जी भंडारे के लिए दे रहे हैं। इनके नाम की जोरदार आज ही आज की बात है भैया, जो भी दान पुण्य है वो कर लो। एक पैकेट आलू, 15 किलो आटा, 35 किलो आटा लंतेश भैया कॉस्मेटिक वाले भगवान के दरबार में दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दे। जो कर्मा बिटिया के पापा है ये दानदाता पवित्र कमाई दे रहे हैं। और आज ही आज की बात है, कल तो दान किसी का नहीं लिया जाएगा। जो भी करना है वो दान कर ले, फिर मौका निकल जाएगा। सुदामा रो रहा था। भगवान कन्हैया ने पूछा, भैया कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा ने कहा, पहले तो मेरा कांटा निकालो। भगवान की लाओ कांटा निकालूं। एकदम सुदामा बोला, बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से कांटा लगा है। मैंने लिखा, बोले कांटा निकलवाओ ना। बोले दर्द नहीं होगा। बोले भैया दर्द होगा। भगवान ने हाथ निकाला और इस तरीका से कांटा निकाल दिया कि लगा ही नहीं था। भगवान ने पूछा, सुदामा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? बोले भैया दर्द नहीं हो रहा है। ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि कांटा लगा था। क्यों? भगवान जिसका कांटा अपने हाथ से निकाल देते हैं
तो उसके कभी दर्द नहीं होता है लोगों को। आज सुदामा ने पूछा तुम भैया कहाँ जाओ? बोले शांति आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए आया हूँ। बोले भैया वहाँ तो विद्या में भी अध्ययन कर रहा हूँ। बोले चलो। भगवान ने अपने रथ में बैठा ला और सुदामा को लेकर के गुरु के पास में आ गए। भगवान कन्हैया ने हमारे ने 14 दिन में 16 कलाओं का अध्ययन किया। 14 दिन के अंदर में भगवान कन्हैया ने 16 कलाएं सीख ली। 16 कला में श्याम सुंदर बंसी बड़ी सुंदर बजाते हैं। जी तिवारी लाल कुशवाहा ये भंडारे के लिए मैया आई है। 100 रुपया दे रही है। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता रहे। कमेटी भाई भैया ले रुपया ले जाओ परिचय जी। हाँ अरे मेरी बहना यमुना किनारे आई, झूला तो झूले भंडारे के लिए दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता है। और ये श्रीमान जी 201 रुपया मुकेश कश्यप भैया। देखो भैया तुम्हें मालूम है कि हम तो वृक्षों पे कभी नहीं चढ़े। हाँ भैया। और तुमने तो बलवन में गाय चुवाई है। हाँ। तुम ऐसा ना करो कि वृक्ष पे चढ़ जाओ। कौन में? हाँ
तुम चढ़ जाओ भैया, तो कर रहे हो। भैया तुम जानते हो मैं तो कभी वृक्ष पे चढ़ाई नहीं हूँ। अच्छा भैया सुदामा, हाँ चलो फिर कोई बात नहीं, ऐसा करें हाँ मैं लकड़ियों को तोड़ता रहूंगा और तुम नीचे इकट्ठी करते रहना। हाँ बिल्कुल। तुम ठीक है भैया। देखो हाँ तुम ऊपर चढ़ जाओ और हम नीचे गट्टर बहन के गट्टा करते रहेंगे। ठीक है भैया। तो भैया कन्हैया सुदामा के कई पे ऊपर वृक्ष पे चढ़ गए और सुदामा ने चना को कौर डाल दिया। भगवान बोले बोले सुदामा हाँ भैया। ये कटर कटर कैसी हो रही है, क्या चना चल रहा है? भैया हाँ है? अब तुम्हें मालूम है माह को महीना है हाँ हाँ और सर्दी कितनी तेज है। हाँ भैया ठंड की वजह से मेरी दांती हो रही है। ठंड की वजह से। हाँ इसलिए तो कट कट की आवाज आ रही है। सुदामा झूठ बोले को बोला। कन्हैया ने पूछा कि कटर कटर कैसी हुई रही रे निका हमको बताइए। कन्हैया ने कही बोले सुदामा क्या तू चना चल रहा है? सुदामा बोलो भैया अरे भारी करुणा सताए नहीं रे, सताए नहीं, बोले कन्हैया मुझे भारी ठंड लग रही है सास, अरे चौकी मेरी बज रही है कन्हैया ने कही ओरे सुदामा अरे कतर कतर सुनाए रही है हमको बताए थे। बोले तास तुम्हें जी लग रही हुई कन्हैया के चना चबिरो है मुंह पे जैसे गन में कार रखो है सुने चबूंगो के संग मिलोया मेरी। तो भगवान ने गट्टर काटने लगे और सुदामा ने क्या किया, एक बड़ा सा गट्टर बनाया एक छोटा सा बनाया। कन्हैया ने पूछा दोनों गट्टर बन गए? बोले भैया बन गए, आ जाओ। कन्हैया नीचे उतर के आए और जब कन्हैया नीचे उतर के आए तो देखा एक बड़ा सा गट्टर एक छोटा सा गट्टर। भगवान ने कही सुदामा ओ भैया ऐसा करो जो गुरु भैया ने चना दिए थे तुम्हें, हाँ हाँ तो भैया कहा था कि जंगल में भूख लगे तब खा लेना, अब हमें भी भूख लग रही है, आधे तुम खा लो आधे मुझे दे दो। अब भैया भेज रहे हैं आप बस। हैं? हाँ क्या हो गया? हमारे पास सही में चना। सुदामा बोलो भैया वे तो रास्ते में गिर गए। भगवान बोले सुदामा, सुदामा ने कहा भैया मुझे ज्यादा भूख लगी थी मैंने चल लिए। भगवान को क्रोध आ गया, बोले सुदामा भगवान ने भी कोई श्राप दिया, अरे गुरु से कपट मित्र से तोड़ी, आए क्या हुए निरधन क्या हुए तोड़ी। अरे गुरु से कपट मित्र से तोड़ी, क्या निरधन हुए क्या हुए तोड़ी, क्या निरधन हुए। श्राप गुरु से कपट मित्र से चोरी, के निर्धन होए के होए कोई। सुदामा फूट फूट करके रोने लगा। अंत में दोनों गट्टर लेकर के जब आए गुरु शांति बन के भगवान कन्हैया ने कहा गुरुजी अब मैं जाऊंगा अपने धाम के लिए, अगर तुम गुरु दीक्षा में कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो प्रभु। गुरु मैया ने और गुरुजी ने कहा बेटा मोहन तुम संसार में भगवान बन के आए हो और दुनिया में तुम्हें सब भगवान मानते हैं, हमें भी अंदरूनी विश्वास है कि तुम भगवान हो। अगर भगवान हो
तो हमारा एक बेटा था शाम नाम का बेटा था। एक शाम नाम का बेटा था, वो समुद्र में निकल लिया है। अगर तुम ला करके दे दो गुरु दीक्षा में तो मैं समझ जाऊंगा तुम भगवान हो। बोल गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने कहा गुरु जी चिंता मत करो। हमारे प्रभु श्याम सुंदर समुद्र पर पहुंचे। समुद्र से कहा भैया समुद्र हमारा गुरु पुत्र आ गया है, वो हमें ला करके दो। समुद्र नहीं बोला। भगवान ने कहा भैया समुद्र हमारा गुरु पुत्र तुम्हारे अंदर चला गया है, वो हमें ला करके दो। समुद्र नहीं बोला। भगवान को क्रोध आया। भगवान चीखने लगे समुद्र हमारा गुरु पुत्र नहीं दोगे तो मैं जला के राख कर दूंगा। एकदम समुद्र प्रकट हुआ। बोले प्रभु अगर मुझे जला दोगे तो कलयुग में नर नारी जब जीव जल के बगैर मर जाएंगे। बोले कुछ भी हो हमारा गुरु पुत्र ला करके दो। बोले प्रभु मैंने नहीं, मेरे अंदर एक सक्तासुर नाम का राक्षस रहता है, उसने निकल लिया है। बोले मुझे गुरु पुत्र चाहिए। बोले प्रभु मुझे जलावती, मैं थम जा रहा हूँ, तुम राक्षस को मार दो और पुत्र ले लो। बोल राधा कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय। और ये बहन जी हमारी हरजीत भैया के घर से यादव जी जो हमारी बहन आई है, 1 रुपया ये लास्ट बधाई दे रही है। श्रीमान हरजीत भैया और संजीव कुशवाहा जी 1 रुपया भगवान के दरबार में दे रही है। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता रहे सदा। जगदम्बा भवानी इनके दुख दूर करे, धन दान से आगे बढ़ाए और ऐसी भगवान की कथाएं आपके यहाँ होती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समुद्र थम गया और समुद्र में थम करके देखा तो सक्तासुर नाम का राक्षस भगवान ने युद्ध किया और पेट चीरा और पेट चीर के शाम नाम के बच्चा को जीवन दान दिया। बोल कृष्ण भगवान की। बच्चे को लेकर के गुरु को दिया। गुरु जी कह लगे गंगे प्रभु मैं समझ गया कि तुम भगवान हो। अब वो दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सदा तुम्हारी कला सदा भूले। गुरु के पैर छुए। प्रभु ने रथ में सवार होकर के चलने के लिए तैयार हुए तो सुदामा फूट फूट के रो रहा था कन्हैया जा रहे हो श्याम, जा रहे हो तुम। रो रहा था बेचारा कि देखी दुख मोरी तुमको चले द्वारिका तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो श्याम। देखी दुख मोरी तुमको चले मिलन लो
दूंगा। और इन दोनों के बीच में हमसे कोई ऐसी बात निकल गई हो जो हमें नहीं बोलना चाहिए, इतने बड़े हम गायक रही है। मैं आप लोगों का बच्चा बेटा भाई हूँ, कोई गलती भूल से मुझसे हो गई हो या हमारे साथियों से तो हमें क्षमा कर दें। बोल रहे हो आज ही आज को मौका पैसे जी तो नहीं कर सकते। मेरे बाके बिहारी पिया कभी हो जाए जब पत्नी भैया हमारी बड़ी बूढ़ी मैया तो शोभा करते थी और नई नई बहू दी तो शर्म खड़ी जा गई है। मस्ती में भी ऐसे हो गई तेरी मस्ती ने पागल किया जो मेरे दिल
भगवान के दरबार में भगवान सुख शांति दे। का नाम मिलना, नाम बताए दो को। नाम बताया 21 रुपया। जा तुम चले जाओ, चले जाओ। और ये बिट्टू भगवान के दरबार में 21 रुपया पवित्र कमाई दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की उनके यहाँ आदर्श बने रहे। करवा चौथ जा रही, हमें मालूम है कि शादी हो गई है, चिंता मत करिए। हाँ बिल्कुल बेटा, तनका पहले जाओ। हाँ अब हम लोग तो बेआस ही, कोई आस ही ना है भाई, लोग तो देना ही है। अरे तो यहाँ भेजो, पहले दर्शन कराओ सुदामा जी को, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे, फिर डीजे बजाएंगे। हाँ भिक्षा 500 रुपया श्रीमान भारत सिंह शटरिंग वाले, जो हमारी गौरव भैया की माता जी, हमारी बहन, ये 500 रुपया भंडारे के लिए मेरी जोरदार ताली बजाए उनके नाम की। और दूध की व्यवस्था तो हमारी माता बहन कर देंगी, चिंता मत करो। चावल आ जाएगा, चीनी आई रही है, और गोला आई जाए हैं, और खीर बन जाएगी। चावल अभी मत चलाना, एक बड़ा सा पात्र ले लेना कोई चावल का, इकट्ठा कर ले। कैसे ना धातु के चावल होते हैं, धातु ताश रोए हुए। हाँ डीजे बजा दे। अरे द्वारपालो कन्हैया के कन्हैया बनाया है भैया, कन्हैया भी तैयार रखना। चावल अभी नहीं चढ़ाएंगे, चावल अभी बैठ होगी तब माता बहन चढ़ा देना। एक बड़ा सा पात्र ले लो, अभी भिक्षा डाल दो सुदामा को। द्वारका हम पहुंच गए। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नपल पे है जामा। बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नपल पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। नसीब आ गया। अरे बार मानो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही घोड़े चले आए मोहन, जगाया के ले सुदामा को मोहन। हाँ, जगाया के ले सुदामा को मोहन। जगाया के ले सुदामा को मोहन। सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, चिंता ले लो।